हाजिर है दोपहर की 100 ताजा तरीन खबरों के साथ। देश दुनिया की हर एक हलचल आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। हम आपको राजनीति के गलियारों से लेकर क्राइम और सिनेमा की खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले खबर आंधी बारिश से जुड़ी हुई और बिजली गिरने से देश के 10 राज्यों में भारी तबाही हुई है। बारिश के बाद हुए हादसों में अब तक 36 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल। आंधी और बारिश से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान। बारिश और बिजली गिरने से अब तक 16 लोगों की मौत। गुजरात में भी अचानक आए आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान। गुजरात में तूफान से अब तक 11 लोगों की मौत। राज्य के 33 में से 18 जिलों में हुई भारी बारिश। राजस्थान में भी अचानक बदले मौसम ने जमकर बरपाया कहर। आंधी और बारिश की वजह से 9 लोगों की गई जान, 30 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में आंधी चली, बारिश हुई और ओले गिरे। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और खंभे गिर गए। एमपी के गुना में तेज बारिश के साथ ओलों की बरसात। ओलावृष्टि से खेतों को हुआ भारी नुकसान। राजस्थान के जालौर में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। कई जगह गिरे पेड़, फसलों को भारी नुकसान। एमपी के आगरमालवा में धूल भरी आंधी और तेज बारिश से किसानों पर आई आफत। कई एकड़ फसल बर्बाद। राजस्थान के राजसमंद में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। तेज आंधी के साथ बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के अलवर में तेज आंधी और बारिश से किसान बेहाल। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल हुई चौपट। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट किया जारी। पीएम मोदी ने हर राज्य में मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की मदद देने का किया ऐलान। इससे पहले पीएम ने गुजरात के लिए ट्वीट किया था। पीएम के पहले ट्वीट पर एमपी के सीएम कमलनाथ ने उठाए सवाल। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा था, मोदी पूरे देश के पीएम है, सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए पीएम की संवेदना क्यों। दिल्ली एनसीआर में बीती रात फिर चली तेज रफ्तार आंधी। कई जगह हुई बारिश। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। पीडब्ल्यूडी और मैकेनिकल स्टाफ के साथ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं मदद। उत्तराखंड के चमोली में बारिश होने से तापमान में गिरावट। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी की चोटियों पर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में चढ़ते पारे के बीच बारिश से लोगों को मिली राहत। उधमपुर के पंचेरी इलाके में बारिश के साथ गिरे ओले। जबलपुर में मौसम हुआ सुहाना। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। भीषण गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम की रैली। कहा, मजबूत देश बनाने के लिए चाहिए मजबूत नेता। 5 साल में देश हित में अहम फैसले लिए। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में करेंगे रैली। शाम को आणंद में करेंगे आखिरी रैली। वायनाड के विष्णु मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा। पारंपरिक परिधान में आए नजर। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। बनासकांठा के अंबाजी में लोगों को संबोधित करने से पहले प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर जाएंगी प्रियंका गांधी। पार्टी की जीत के लिए आशीर्वाद लेंगी। ओडिशा में आज अमित शाह करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कटक में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर के लिए करेंगे रैली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे चुनाव प्रचार। पत्नी डिंपल यादव के लिए करेंगे प्रचार। चुनाव में बैन के बाद अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत सुरेश दास से करेंगे मुलाकात। रामलला के भी करेंगे दर्शन। महंत सुरेश दास से न्यूज नेशन ने की खास बातचीत। सीएम योगी के इस दौरे को बताया धार्मिक। प्रियंका गांधी पर उमा भारती के विवादित बोल। प्रियंका को चोरी के आरोपी की पत्नी बताया। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने सीएम योगी से की मुलाकात। चुनाव में बम्पर जीत का किया दावा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय नहीं लड़ेंगे चुनाव। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, मेरा बंगाल में रहना है कर्तव्य, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला।
दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर आज हो सकता है फैसला। 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस लड़ना चाहती है चुनाव। आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीट देने को राजी। बेगूसराय में प्रचार के दौरान लेफ्ट उम्मीदवार कन्हैया कुमार का विरोध। जनसंपर्क के दौरान भीड़ ने रोका काफिला। कन्हैया के खिलाफ की नारेबाजी। दूसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। कल 12 राज्यों की 95 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते थे लालू यादव। भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी साध्वी प्रज्ञा। बीजेपी की टिकट से लड़ेंगी चुनाव। शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। एमपी के बैतूल में कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयानों की तोड़ी मर्यादा। 2 खूंखार अपराधियों से की तुलना। भड़का और आपत्तिजनक बयानों को लेकर मुश्किल में आजम खान। चुनाव आयोग ने एक और नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने आजम के आपत्तिजनक बयानों की बनाई लिस्ट। 24 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की न्यूज नेशन से खास बातचीत। आजम खान पर बैन लगाना सही, दिक्कत है तो आजम पाक जाएं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा राफेल पर झूठ फैला रही है कांग्रेस। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं राहुल। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज। सिद्धू पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। डीएमके नेता कनिमोझी के तूतीकोरिन स्थित घर पर आयकर विभाग का छापा। घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। थेनी में आईटी का छापा खत्म। जेट एयरवेज की बदहाली को लेकर विजय माल्या का भारत सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा निजी एयरलाइंस की मदद नहीं करती सरकार। टिकट बंटवारे पर नाराजगी के बाद तेजस्वी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप। छोटे भाई को दी जन्मदिन की बधाई। तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। सोलूर से जब्त किए 1 करोड़ 41 लाख रुपए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास होंडा सिटी कार से 42 लाख रुपए बरामद। रुपयों से भरे बैग के साथ एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने 2 लोगों को कैश के साथ किया गिरफ्तार। दोनों के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद। बीजेपी प्रत्याशी रमेश धादुक पर बरसाए गए नोट। गुजरात के पोरबंदर में खाट राजपूतों ने एक कार्यक्रम के दौरान लुटाए नोट। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के लिए हेलीकॉप्टर से हुई रवाना। यूपी के बलिया में ग्रामीणों का लोकसभा चुनाव में मतदान न करने का ऐलान। सलेमपुर लोकसभा में मतदान का किया बहिष्कार। कहा अब तक नहीं बनी है सड़क। असम के करीमगंज से सामने आई एक अच्छी तस्वीर। 116 साल के बुजुर्ग महमूद अली युवा वोटर से बढ़ चढ़कर वोट करने की करते हैं अपील। वाराणसी में विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति शिवानंद बाबा करेंगे मतदान। बाबा की उम्र 123 साल बताई जा रही है। औरैया में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन प्रेम प्रकाश ने जिलों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संवेदनशील बूथों पर पहुंचकर तैयारियों को परखा। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर विनीत अग्रवाल को हटाया गया। तत्काल प्रभाव से किया गया कार्यमुक्त। नीरव मोदी केस के जांच अधिकारी का किया था तबादला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम। दोनों तरफ से हुई बमबाजी। झड़प के दौरान कई गाड़ियों में लगाई आग। क्रिश्चियन मिशेल ने दाखिल की जमानत याचिका। सीबीआई कोर्ट से मांगी ईस्टर और गुड फ्राइडे के लिए बेल। जांजगीर चांपा में फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत। 2 की हालत गंभीर। परिजनों ने शक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। बागेश्वर के सातरत्वे गांव के लोग परेशान। 40 साल बाद भी नहीं हुआ सड़क का निर्माण। हल्द्वानी में 1 अप्रैल 2019 से नए पेयजल संयोजनों और नए निर्माण पर रोक। पानी की किल्लत को देखते हुए फैसला। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। बार बार पाइपलाइन फटने से लोगों को पानी के लिए 4-5 दिनों तक करना पड़ रहा है इंतजार।
कानपुर में युवती की हत्या से मचा हड़कंप, शरीर पर चोट के कई निशान, हाल ही में हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल हॉस्पिटल बना जंग का मैदान, सुरक्षा कर्मियों और ऑटो ड्राइवर के बीच चाकूबाजी और मारपीट। नाराज सुरक्षा कर्मियों ने ऑटो ड्राइवर की जमकर की पिटाई, ऑटो में भी तोड़फोड़, पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुणे में एक अज्ञात शख्स ने 25 साल के युवक पर एसिड से किया हमला, एसिड फेंकने वाले हमलावर ने बाद में खुद को भी मारी गोली। मुंबई में 2 महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के प्लेटफॉर्म से अगवा हुआ था बच्चा, ठाणे पुलिस ने नासिक की एक महिला को किया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की, युवक पर बच्चियों को छेड़ने का था आरोप, गुस्साए लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। यूपी के बागपत में दबंगों ने एक शख्स पर की अंधाधुंध फायरिंग, युवक गंभीर रूप से जख्मी, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मेरठ में पेट्रोल का पैसा मांगना सेल्समैन को पड़ा भारी, दबंगों ने की सेल्समैन की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। रायबरेली में कोचिंग जा रही छात्रा पर एसिड अटैक, गंभीर रूप से झुलसी छात्रा, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नाव में रिश्वत लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, शिकायतकर्ता से मांगी 5,000 रुपए की रिश्वत। कौशाम्बी में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 12 लोगों ने एक पक्ष पर किया हमला, फायरिंग में 4 लोग घायल। चंदौली पुलिस ने शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार, अष्टधातु की 2.5 करोड़ का कीमत का शंख बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। देवरिया में महिला को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से जिंदा कारतूस के साथ तमंचा बरामद। रायपुर में इलाज के दौरान आरक्षक की मौत, आरक्षक ने खुद को मारी थी गोली, जिला पुलिस बल में था कार्यरत, पारिवारिक कलह और छुट्टी न मिलने से था परेशान। कोरिया में महुआ बीन रहे युवक पर जानलेवा हमला, 4 युवकों ने फरसा से किया हमला, हालत गंभीर। पिथौरागढ़ में विवाहिता की मौत, ससुराल वालों ने बताई खुदकुशी की बात, घर वालों का हत्या का आरोप। बिलासपुर के चर्चित अंतागढ़ टेपकांड में आरोपी पुनीत गुप्ता, मथुराम पवार और राजेश मुणत को राहत, बिलासपुर हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी। बांदा में बोरवेल में गिरी एक मासूम को पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला, 3 साल की मासूम खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। दिल्ली के महिपालपुर में कार शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। मथुरा की केशवधाम पुलिस चौकी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दस्तावेज और बाइक जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर की एक सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी 3 बाइक्स में लगी आग, एक बाइक जलकर राख। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 बस में लगी आग, गोकुल नगर इलाके में ट्रांसफार्मर फटने से बसों में लगी आग, आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। सिद्धार्थनगर के वासी में खेतों में लगी भीषण आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, करीब 1500 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। भोपाल के गोविंदपुरा में एक मीडिया संस्थान के प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, पूरा पेपर रील रूम जलकर खाक। हरियाणा के करनाल में आग का तांडव, तेज आंधी तूफान के बाद खेतों में लगी भीषण आग। यूपी में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला, बासी तहसील क्षेत्र के कई गांव में आग से भारी तबाही, गेहूं के खेतों में आग का तांडव। एमपी के झाबुआ में रेत से भरे ट्रक में अचानक लगी आग, हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मची। आग लगते ही ट्रक के ड्राइवर ने और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मुंबई के अंधेरी में एक गोडाउन में लगी भीषण आग, हजारों का माल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क दुर्घटना, स्विफ्ट डिजायर कार डिवाइडर से टकराई, टक्कर में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 बहनों को मारी गई गोली, घर लौटते वक्त सलमान नाम के लड़के ने मारी गोली, हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारातियों से भरी पिकअप की टक्कर, 22 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। एमपी के दमोह में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटने से मौके पर एक शख्स की मौत, एक घायल। अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 13 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर, स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को निकाला। गुना के अशोकनगर में टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक से उतरे टीआरटी मशीन के पहिए, जानमाल का नुकसान नहीं। जम्मू के रामबन में खोला गया ट्यूलिप गार्डन, लोग फूलों की खूबसूरती के साथ ही प्रकृति का भी उठा रहे हैं आनंद।
आज जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है महावीर जयंती। हिमाचल के रायसेन में चौंकाने वाला हादसा, तेज धार में अचानक बह गए 3 लोग, तीनों की बाल बाल बची जान। इंटरनेट पर स्केटबोर्ड चलाते एक डॉगी का वीडियो वायरल, डॉगी किसी प्रोफेशनल की तरह स्केटबोर्ड को चलाकर राइड के मजे ले रहा है। पंजाब के बठिंडा से वीडियो वायरल में एक भैंस को चारा खिलाने के लिए एक डॉगी अपने मुंह में घास का बंडल दबाकर लाया। इतना ही नहीं, उसने घास को भैंस के खाने के बर्तन में सही तरीके से भी रखा।